जय माता दी, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं और टैरोट में इंटरेस्टेड भी हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। आप स्लॉट बुक कराकर बातें कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में आप स्टक हैं, आप व्हाट्सअप कीजिएगा, दोनों चैनल पर नंबर सेम है। एंड अगर आप रीडिंग में इंटरेस्टेड है, टैरोट सीखना चाहते हैं, तो टैरोट लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो चुकी है। आप सेकेंड बैच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं कि आज सबसे पहले महादेव के डेक से लूंगी कि शिवा आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। आज शिवा का क्या मैसेज है मेरे क्लाइंट के लिए, सॉरी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है, प्लीज बताइए महादेव। जितने भी मेरे डिवाइन फैमिली मेंबर हैं, इन्होंने भी इस यूट्यूब चैनल को ग्रो करा है, ये यूट्यूब चैनल जिनका है उनके लिए क्या संदेश है, प्लीज बताइए। यहाँ पर बहुत सारा मैसेज आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही कि आप अपने लाइफ के किसी फेज में स्टक महसूस कर रहे हैं, जिसके वजह से आप परेशान हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस तरीके से परेशान है, किसी लाइफ का कोई कड़वाहट वाला मोमेंट है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बार बार चीज़ें, रिश्तों में कड़वाहट आपके ज़िंदगी में और आपके थॉट में है, तो आप शिव जी को प्लीज़ गुड़ और दही का अभिषेक कर सकते हैं। गुड़ और दही से आप शिव जी का अभिषेक कीजिए। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी एंड डिटैचमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे आसपास आपके ऐसे लोग थे जो आपको डिजर्व नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा डेविलियस एनर्जी कैरी करते हैं, और ऐसे लोग आपके एनर्जी को वैम्पायर की तरह शक कर लेते थे, जिसके वजह से आप बहुत बहुत घबराहट और बेचैनी महसूस करते थे। सो ऐसे लोगों से आपको डिटैच किया जा रहा है। अगर किसी लाइफ के फेज में ऐसी चीज़ें आप महसूस करेंगे, कुछ लोग हैं जो आपके जीवन से जा रहे हैं, तो मतलब ऐसे लोग आपके लाइफ से डिटैच किए जा रहे हैं महादेव के द्वारा। नेक्स्ट है शिवाज एंड फैमिली हारमनी। तो अगर आप अपने फैमिली में हारमनी खोज रहे थे लंबे टाइम से, आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चीज़ें बैलेंस में नहीं है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शिवाज फैमिली, सो शिव पार्वती, आप महादेव और महापार्वती की संपूर्ण रूप से पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। आपकी फैमिली में हारमनी आ रही है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर डिटैचमेंट की मुझे एनर्जी आ रही है। सो कोई ऐसा इंसान है जो अपने मेटलिस्टिक वर्ल्ड से कहीं ना कहीं डिटैच फील कर रहा है, अपने आप को बहुत अलग थलग महसूस कर रहा है। आप मेरे कोई ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको अपने आप में डिटैचमेंट महसूस हो रहा है, मोह का त्याग कर रहे हैं आप। नेक्स्ट है टाइगर स्ट्रेंथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ आपके यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं कि आपको आपको श्योर होना है अपनी स्ट्रेंथ को लेकर, कि आपकी स्ट्रेंथ है किस चीज़ में, और अपनी स्ट्रेंथ को आपको बरकरार रखना है। मुझे आज ऐसा डाउनलोड आया है कि आपने किसी के मंसूबों पे पानी फेर दिया है। कोई ऐसा इंसान है जिसके मंसूबों पे आपने पानी फेर दिया है। सो वो कौन है, डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। जय माता दी, जय माँ काली। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके धन से किसी को बहुत ईर्ष्या हो रही है। आपके धन, आपके स्ट्रेंथ, आपकी पवित्रता से किसी को बहुत प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है नाइन ऑफ शॉर्ट्स। ये जो भी इंसान है ना, ये आपको सिर्फ दुख में देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप सिर्फ रोते रहें जीवन भर, और अपने लिए कभी भी आप इस एनर्जी में ना आ पाए। देखिए यहाँ 9 का कार्ड से ध्यान से देखिए। 9 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 9 का कार्ड बता रहा है कि आपकी इस वाली एनर्जी से किसी को बहुत प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि इस वाले एनर्जी में आए, और वो हमेशा ऐसी कोई ना कोई कोशिशें लगातार करते रहते हैं, कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई प्लॉटिंग, जिससे कि आप इस एनर्जी में रहें, हमेशा दुखी रहे, परेशान रहे, नींद गायब हो जाए, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके से वो आपको देखना चाहते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी में हैं, शांत, काम, आप समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप बहुत खुश हैं अपने लाइफ में, और ये चीज़ें लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। वे कौन है? यहाँ जस्टिस आपके फेवर में है, जस्ट बिकॉज भगवान परमात्मा आपके साथ है, आपके साथ न्याय कर रहे हैं। और ये इंसान बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि
पॉसेसिव है आपको लेकर और वो आपके तरफ आना चाहता है। और वो इसीलिए आना चाहता है क्योंकि यहाँ पर सेकंड का कार्ड है, वो आपके जीवन को ही ब्लॉक कर देना चाहता है। आपके धन के मार्ग, आपके धन के आय का जो ज़रिया है, आय का जो सोर्स है, उसको ही ये इंसान पूरे तरीके से ब्लॉक कर देना चाहता है। या फिर आप अपने लाइफ में, अपने करियर में स्ट्रगल करते रहें, ऐसा कोई चाहता है कि आप बस गिरते पड़ते रहें, कभी भी आप सीधे खड़े ना हो सके, कभी भी आप अपने पैरों पे खड़े ना हो सके, कभी भी आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ सके, उगते सूर्य की तरह आप चमक ना सके, किसी को बहुत प्रॉब्लम है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे बता रही है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है आपके धन के पीछे। सो यहाँ पर धन को लेकर के मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेंटिकल्स के ही कार्ड आए हैं शुरू से लेकर अब तक। तो जो मैंने पहला डाउनलोड आपको बताया कि कोई है जो बार बार आपके लिए प्लॉटिंग करता है, कोई प्लानिंग कर रहा है, तो ये इंसान आपके धन को ब्लॉक करना चाहता है, आपके सक्सेस को, आपके करियर को नज़र लगा रहा है, आपके करियर में बाधा उत्पन्न करता है। ये हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है जो ऊपर से बहुत ज़्यादा ही आपको किसी प्रकार का ऑफ़र करता है, आप इसके साथ खाते-पीते हैं, कोई रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें मैं देख रही हूँ। आप इनके साथ आपका उठना-बैठना है, बहुत ही करीबी रिश्ता है। आप बहुत ज़्यादा आप इनके साथ अटैच्ड फ़ील कर रहे हैं, अटैचमेंट है आपका। एंड ये इंसान आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। हमेशा से ही रहा है। करीब मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि करीब 19 सालों से 9 सालों से इस इंसान ने आपको स्टक करने की कोशिश करी है। जय माँ काली। और क्या संदेश है? 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी ऑब्सेस्ड है आपसे। एंड ये कोई ऐसे पर्सन है जो शायद आपकी हार्मनी इनको अच्छी नहीं लग रही कि आप सुखी कैसे हैं। हो सकता है कि आप किसी के साथ कमिटेड रिश्ते में हैं अगर आप अनमैरिड हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ खुश हैं, यूनियन में हैं, और ये चीज़ें ना अच्छी नहीं लग रही है इन्हें। सो इसीलिए ये कुछ ना कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं लोगों के साथ मिलकर, कुछ ऐसी र्यूमर्स, कुछ ऐसी बातें जिसके वजह से आप परेशान होकर अपना करियर छोड़ दें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब कोई जॉब करता है या कहीं कुछ आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, सो घर के लोग ही या फिर कोई ऐसा इंसान होता है जो आपको इतना टॉर्चर करता है कि आप कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। और सिर्फ वो बाहर से ही नहीं, कुछ रिचुअल्स का भी सहारा लेता है। लोगों की इतने ताने बाने आपको सुनने पड़ते हैं कि इंसान कई बार थक जाता है इन सारी चीज़ों से, परेशान होकर फाइनली जॉब छोड़ देता है, घर छोड़ देता है, जिस प्लेस पे रह रहा है वो प्लेस छोड़ देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग बहुत जेलस है, और जेलेसी के मारे इन्होंने आपके साथ करीब 9 महीनों से, और 2 का कार्ड है, ये इमोशनली आपको कहीं न कहीं तोड़ना चाहते हैं। आपके इमोशनल पन से इनको बहुत, क्वीन ऑफ कप्स एंड द डेविल का कार्ड आ चुका है। ये कोई डेविलियस इंसान है जो बहुत दुखी है अपने जीवन से, ठीक है? क्वीन ऑफ कप्स, ये बहुत दुखी है अपने जीवन से, शायद इन्हें अपनी ज़िंदगी नहीं संभल रही है। ये अपने आप को कोई क्वीन लाइक समझते हैं। ये कोई स्पेशली कोई महिला हो सकती हैं आपके जीवन में, कोई ऐसी इंसान जो अपने आप को क्वीन समझती हैं, जिनसे परिवार नहीं संभल रहा है, फैमिली नहीं संभल रहा है, और इनसे बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इस कार्ड्स में कि इनसे अपने बच्चे चीज़ें नहीं संभल रही है, और आप बहुत इतना कुछ इनके करने के बाद भी, डेविलियस एनर्जी आपके ऊपर छोड़ने के बाद भी आप चीज़ों को मैनेज कर ले रहे हैं, जिससे इनको बहुत दुःख हो रहा है, असीम दुःख, परेशानी। और कर्मा तो लौट के आता ही है। 6 ऑफ शॉर्ट्स, इनके जीवन में भी कुछ ऐसे चीज़ें घटित हो रही हैं जो ये एक्सपेक्ट नहीं करा था इन्होंने, वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। शायद पैसों को लेकर के इनको कोई प्रॉब्लम है, तंगी है, कुछ लड़ाई झगड़े ये करते फिर रहे लोगों से, चीज़ें, बातें बनाना, समाज में अपने आप को झूठा तसल्ली देना, ठीक है? क्वीन ऑफ वैंड। सो डेफिनेटली कोई महिला की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। कोई ऐसी डेस्परेट महिला है जो बार-बार षड्यंत्र करती है, बार-बार प्लॉटिंग करती है, कुछ काला जादू करती हैं, या कुछ भी ऐसी रिचुअल्स करती हैं जिससे कि बहुत डेस्परेट है, एग्रेसिव है, और इनको ऐसा लगता है कि ये
दुनिया में सब कुछ यही करती है और ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं अपने आप में और ये अपने आप से ज़्यादा किसी को भी समझती नहीं है, अपने आगे किसी को भी नहीं देख सकती हैं। सो ये इंसान जो है ना, ये सिर्फ़ आपको दुखी करना चाहती हैं। यहाँ पर मुझे यही चीज़ें समझ आ रही है कि इस इंसान को आपके ग्रोथ से और आपके जीवन में आपने अगर करियर बनाने का कुछ सोचा है, करियर में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इनसे इस इंसान को बहुत चिढ़ है, बहुत परेशानी है इनको एंड ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ सुनना चाहते हैं आपसे कि आप कितना दुखी हैं। ये एनी टाइम यही सुनना चाहते हैं कि अगर आप किसी वर्क प्लेस पे भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कितना टॉर्चर मिल रहा है, कैसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं। इनको सुनकर ना एक अलग टाइप की सुकून मिलती है कि आप अपने लाइफ में कितना दुखी हैं, परेशान चल रहे हैं, आप अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप को ग्रूम नहीं कर पा रहे, आप अपने लिए शॉपिंग नहीं कर पा रहे, आप ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं, आप सो नहीं पा रहे। तो ये इंसान कहीं न कहीं अगर आप जॉब भी करते हैं, अगर आप किसी कंपनी में जॉब वगैरह है, तो इस इंसान को ये सारी चीज़ें सुननी है, आपकी सारी नेगेटिव बातें, ताकि ये इंसान सुनकर खुश हो सके। और लोगों में उस चीज़ को र्यूमर्स की तरह कुछ और बात का बतंगड़ बनाकर, तिल का ताड़ बनाकर प्रेज़ेंट कर सके। बेसिकली इसका काम ही यही है। सो इस तरीके से यहाँ पर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है एंड और क्या चीज़ें हैं जो हिडन हैं? और क्या चीज़ें हैं जो हिडन हैं? प्लीज़ बताइए डिवाइन। कुछ चीज़ें हैं जो हिडन हैं अभी भी। क्या चीज़ें हैं हिडन हैं? सो मुझे यहाँ पर एक कार्ड बार-बार दिखाई दे रहा है, वो है नॉट इनफ। मतलब ये जो इंसान है ना, इनका अब खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ है। बट ये दिखाते हैं कि मेरे पास बहुत कॉन्फिडेंस है, बट इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, लूज़ है। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोल नहीं पाते हैं। ये सिर्फ़ लड़ना जानते हैं। इनके इनके पास ईगो बहुत है, फ़ियर बहुत है, फ्रस्ट्रेशन है इनका अपने जीवन में, इन्होंने वो सब नहीं पाया। और एक बात मैं अपने सारे व्यूअर्स को बता दूँ कि चीज़ें जो आपके जीवन में मिलती है आपको, चाहे वो धन हो, सुख हो, आपके जीवन का कोई भी धन हो, किसी भी प्रकार की सुख हो, वो आपके पुण्यों से आपको प्राप्त होता है। और पुण्य से जो चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं, उसे बहुत लोग छीनने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, पर छीन नहीं सकते हैं। सो यहाँ पर इस इंसान ने आपको बहुत दुःख दिया है, आपको अंधा बना कर रखा। अपने लिए इनकी मन में जो फ़ीलिंग थी, इसने वो कभी भी जानने नहीं दिया आपको, ताकि आप कभी आपको कानो-कान खबर ही ना पड़े। आप सारी चीज़ें इनको बताते रहे और इसने आपकी सारी चीज़ों को बिगाड़ दिया। होता है ना कि मेरा कोई राज़ है, मेरा कोई कोई ऐसा काम है जो मैं करने वाला हूँ और करने वाली हूँ और उसको मैंने उस इंसान से शेयर किया और उसने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसी ब्लैक मैजिक कर दी या शायद आपके ऑफ़िस में कोई है तो ऑफ़िस में कुछ और प्रकार की चीज़ें कर दी, कुछ जिससे कि आप दुखी हो गए और आपको पता भी नहीं चला कि ये सब क्यों हुआ? कौन था इसके पीछे? क्या चीज़ें चल रही हैं? सो इस तरीके की एनर्जी, ये इंसान बहुत ज़्यादा ही उलझा हुआ है अपने ज़िंदगी में। इसकी उलझनें, इस इंसान की उलझनें सुलझ ही नहीं रही है कई सालों से और इसीलिए ये किसी को भी क्लैरिटी नहीं देता है, ना किसी को क्लैरिटी हो। अगर कोई क्लैरिफ़ाई है, अपने जीवन में क्लैरिटी के साथ जी रहा है, उसके जीवन में स्पष्टता है, तो वो इस इंसान को वो बर्दाश्त नहीं होता है। क्योंकि इनके जीवन में बहुत सारी उलझनें हैं, जो सुलझी नहीं हैं या ये जानबूझकर और उलझते रहे हैं उन सारी चीज़ों में। और ये बहुत फ़ेक इंसान है, ठीक है? और ये अपनी ट्रू फीलिंग को सबसे छुपाते आए हैं। इन्होंने अपने जीवन में अपनी असली मंशा कभी नहीं कही है और ये बहुत ही गैसलाइट, लोगों को गैसलाइट करते हैं, हमेशा अंधेरे में रखते हैं, गुमराह करते हैं, इनका काम है गुमराह करना और बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करते हैं और ऐसी गॉसिपिंग जिससे कि शायद किसी की सारी चीज़ें बर्बाद हो सकती हैं। इस हद की चीज़ें ये करते हैं, बहुत ही गंदी बातें लोगों के बारे में, जो अच्छा है, जो सही रास्ते पे चल रहा है या कोई शांत है, सुखी है, खुश है, तो इसके बारे में ना उसका जीना हराम तक कर सकते हैं। ये ऐसे इंसान हैं। सो इस तरीके का कोई इंसान अगर है, तो इसने आपके अबंडेंस को रोका है, ठीक है? सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप भगवान पे फ़ेथ रखिए और मैनिफेस्टेशन आप करते रहिए। अगर आप मैनिफेस्टेशन करेंगे, मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होता है। आप मैनिफेस्टेशन कीजिए अपने लिए यूनिवर्स से, भगवान से आप सुबह में
ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर 3 बजे से लेकर साढ़े 3, 4 बजे, आप 5 बजे तक कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप बार-बार प्रेज़ेंट टेंस में अपनी चीज़ों को आप भगवान से माँगिए, पॉज़िटिव एनर्जी को, पॉज़िटिव वाइब्स को। एंड जैसे ही आप ऐसा करेंगे, देखिए आप देखिएगा कि आपके जीवन में जो चीज़ें बंधी हुई हैं, आपको स्टकनेस फ़ील हो रहा है या जो भी चीज़ें आपकी बंध गई हैं, जो आप डिज़र्व कर रहे थे या जो चीज़ें आपकी, जो पैसा, जो आपका भाग्य, जो आपका लक इस इंसान ने बाँध के रखा है, या ये इंसान प्लानिंग प्लॉटिंग करके, ये कोई नार्सिसिस्ट हो सकता है। प्लानिंग प्लॉटिंग करके जिसने आपके जीवन को बर्बाद किया है, सो ये इंसान आपको नज़र ज़रूर आएगा। आपको भगवान कहीं न कहीं, अगर आप नहीं जानते हैं, तो वो इंसान आपको ज़रूर नज़र आएगा। नार्सिसिस्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट हैं एंड हमेशा ही ये सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं, बहुत ही सेल्फ़िश इंसान हैं एंड अपने आप में ही डूबे रहते हैं। इनको अपने सिवाय कुछ भी नहीं दिखता है दुनिया में। इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कौन जिए, कौन मरे, कौन क्या है, मेरी इस बात को बोलने से किसको कितना दुःख हुआ, कौन क्या कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको ज़रा-सा भी गिल्ट कभी नहीं होता है। ये इस तरीके से है इंसान। एंड ये झूठ-मूठ का लव बॉम्बिंग करते हैं। दूसरों के सामने इतना प्रिटेंड करते हैं जैसे कि अरे तू तो मेरा अपना है, तू ही तो मेरा अपना है, सबसे सगा है, और सबसे ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा उसको ट्रीट करना, गोद में बैठा लेना, सर पे चढ़ा लेना, मुँह में खिलाना, और जस्ट लाइक इतना मीठा-मीठा बोलना कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा कोई इंसान है जो अंदर से ऐसा है एंड बहुत ही अजीब यहाँ पर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और इस इंसान ने 9 सालों से आपके पीछे, आपके पीछे पड़कर सारी चीज़ों को बर्बाद करने की कोशिश की है, और इन्होंने आपके किसी इन्होंने ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपके पूर्वज को, या आपके घर में कोई एंसेस्ट्रल है, सो उनको भी इन्होंने परेशान किया है किसी तरीके से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जो भी उनके भाई हैं या उनके लाइक एक एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ मैं कि एक जो महिला है ना, वो अपनी सास के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करी। उन्होंने अपनी सास के साथ बहुत बुरा ट्रीट किया एंड उनको बहुत बुरे तरीके से उनकी मौत हुई। सो कुछ साल के बाद जब उनकी बहू आई एंड बहू के साथ भी वो लगातार टॉर्चर करती रहीं। फिर एक दिन जब सारी चीज़ें समझ में आई, तो समझ में आया कि इनके घर में कहीं न कहीं एक एंसेस्ट्रल कर्स लग गया है। मतलब उस महिला को जो इन्होंने इतना टॉर्चर किया, सो उसके वजह से जो उनकी मौत हुई, सो उसका कहीं न कहीं इनको भुगतान करना पड़ रहा है इस जन्म में, और सारे फैमिली इसको भोगते हैं, लेकिन उस इंसान को ज़्यादा भोगना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि कोई-कोई इंसान ऐसा होता है जो एंसेस्टर को भी बाँध देता है, मतलब उनकी मुक्ति नहीं कर पाता है, उनको इतना टॉर्चर करता है, जिसकी वजह से चीज़ें आपके जीवन में भी स्टक हो जाती हैं। जब तक आप उसको रिलीज़ नहीं करते हैं, उनकी बातें नहीं सुनते हैं, तब तक आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। सो आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय माता दी। थैंक यू सो मच।